मिर्जापुर का असली किंग कौन है, गुड्डू पंडित या फिर मुन्ना भैया? ये तो आप ही डिसाइड करोगे इस वीडियो के एंड में, लेकिन उससे पहले दोनों का ओरिजिन, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जान लो। तो बॉस, सबसे पहले बात करते हैं मिर्जापुर के सबसे बिगड़े हुए शहजादे की, ऑफ कोर्स मुन्ना त्रिपाठी की। वेल, मुन्ना का जन्म ही पावर के बीच हुआ। त्रिपाठी खानदान, गन्स, पॉलिटिक्स, गद्दी, इसीलिए मुन्ना त्रिपाठी का ब्रेन फुल ऑन डोमिनेंस वाला था। सो ऑफ कोर्स ही इज अनप्रेडिक्टेबल, वाइल्ड एंड वेरी वेरी एक्सप्लोसिव। लेकिन यार, इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी मुन्ना भैया की एक ऐसी वीकनेस है, लिटरली ओपन है वो वीकनेस, आपको भी शायद पता ही होगी। लेकिन वो वीकनेस बताने से पहले चलो यार हमारे कैरेक्टर गुड्डू पंडित को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो गुड्डू पंडित तो भाई साहब बुलडोजर है मिर्जापुर का, लिटरली हल्क है, एक मुक्का मारेगा दुश्मन दूर जाकर गिरेगा। गुड्डू पंडित का बैकग्राउंड काफी ज्यादा सिंपल है यार, एक मिडिल क्लास फैमिली एंड एक डिजायर कि अपने आप को प्रूव कर दिखाना है यार। वो जिंदा तो झाट के बाल भी हैं वाली जिंदगी नहीं काटनी। लेकिन हाँ, अगर मुन्ना भैया जिंदा होता और फिर होती इन दोनों की वॉर, तो सारी बात स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पर आ जाती। तो चलो स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 स्ट्रेंथ मुझे मुन्ना की लगती है यार, उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी। लिटरली कोई गैस ही नहीं कर सकता वो करने क्या वाला है, इतना ज्यादा खूंखार वो बंदा है। सेकंड स्ट्रेंथ बताने से पहले बता दूं कि हम ये टाइमलाइन उस सिनेरियो में बना रहे हैं जब मुन्ना त्रिपाठी जिंदा है, ये वाला सिनेरियो नहीं हुआ है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर मुन्ना भैया के पास पॉलिटिकल पावर बहुत ज्यादा है यार, लिटरली मतलब बंदे की बीवी सीएम है। गुड्डू पंडित को तो जेल तक का रास्ता दिखा ही दिया था सीएम ने। तो अगर इस सिचुएशन में मुन्ना त्रिपाठी जिंदा होता और गुड्डू पंडित जेल में होता तो क्या होता? ऑफ कोर्स मुन्ना त्रिपाठी भाई साहब पूरा बदला लेता कि ठोको इसको डंडे। सबसे नंबर 1 सबसे मतलब ऑफ कोर्स जो उसकी स्ट्रेंथ है वो यार बॉडी ही है। आई मीन विल पावर उसकी बुलेट प्रूफ है। लिटरली जेल में उसको कितने कैदियों ने पीटा एंड कैसे उसने रेल बना दी भाई साहब सबकी। वो तो एंड में जाकर, हाँ चलो यार इंसान है, दिखाना पड़ता है ऐसा कि हीरो भी मार खा सकता है, लेकिन हैंड टू हैंड फाइट, हल्क वाली पावर लिटरली इंसेन है भाई साहब गुड्डू पंडित में। मुन्ना भैया जैसे 2-3 भी आ जाएंगे ना, चारों डायरेक्शन से भी आ जाएंगे बिना वेपन्स के, हैंड टू हैंड में, तो गुड्डू पंडित सबको पेल देगा। सेकेंड स्ट्रेंथ जो मुझे लगती है गुड्डू पंडित की, वो उसकी डिटर्मिनेशन है यार। आई मीन उसके पास एक पर्पस है। उसको मिर्जापुर की गद्दी क्यों चाहिए, उसका रीजन है। उसको रिवेंज क्यों चाहिए, उसका रीजन है। उसके भाई के साथ, उसकी बीवी के साथ, उसके होने वाले बच्चे के साथ बुरा हुआ है, पर्सनल अटैक किया गया है उसके ऊपर, तो एक पर्सनल रीजन है उसके पास जो उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, डिटरमाइंड बनाता है कि ये गद्दी मुझे तो चाहिए ही चाहिए। एनीवेज, अब दोनों के जल्दी जल्दी से वीकनेस बताता हूँ, देन फैसला लेने की बारी सिर्फ आपकी होगी। सबसे बड़ी वीकनेस यार हम सबको पता ही है मुन्ना भैया की, वो है उसकी ईगो। मुन्ना का पेशेंस, टेम्परामेंट लिटरली बिल्कुल ही बेकार है यार। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि मुन्ना को अंडरग्राउंड रहना पड़ा, वो नहीं रह पाएगा भाई साहब, उसमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। उसको अगर 1% भी कुछ लगता है ना कि उसको खतरा है, उसकी गद्दी को खतरा है, तो वो एकदम ही एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है। लिटरली कालीन भैया को मरवाने चला था भाई साहब वो, अपने बाप को। कालीन भैया के जस्ट एक झापड़ ने ट्रिगर कर दिया था मुन्ना भैया को ये एक्सट्रीम स्टेप उठाने के लिए। एंड ओरिजिनल टाइमलाइन में इसी वजह से मुन्ना मरा भी भाई साहब। कालीन भैया को मारने आया था वो तो वहां पर बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने, एंड गुड्डू पंडित और लोग वेट कर रहे थे कि हाँ ऐसा सिनेरियो होगा और हम टपका देंगे मुन्ना भैया को। अगर उसने अपने ट्रिगर्स को कंट्रोल किया होता, ईगो को साइड रखा होता कि हाँ यार मिल जाएगी मुझे गद्दी, थोड़ा सब्र कर लेता हूँ, तो मुन्ना भैया जिंदा होते। तो गुड्डू पंडित ने जस्ट अगर ईगो पर वार किया, प्री प्लान्ड वार, तो मुन्ना भैया का खेल खत्म है भाई साहब। वो बहुत ज्यादा इम्पल्सिवनेस हो जाएगा। और हाँ, यहाँ अनप्रिडिक्टेबलनेस जो स्ट्रेंथ थी मुन्ना की और ये इम्पल्सिवनेस दोनों अलग अलग चीजें हैं बॉस। अनप्रिडिक्टेबल मुन्ना अपनी विल से होता है, लेकिन इम्पल्सिवनेस ये घबराहट में डिसीजंस लेना, आउटसाइड फोर्स जब फोर्स करेगी मुन्ना को, ये चीजें तब होंगी। आई डोंट नो जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो सेंस बना रही हैं या फिर नहीं, मेरे दिमाग में तो बना रही हैं यार। तो अगर आपके दिमाग में भी बना रही हो, प्लीज एक लाइक ठोक देना।
अब अगर गुड्डू पंडित के वीकनेस बताऊं तो सबसे बड़ी वीकनेस तो यार ऑफ कोर्स वो कंट्रोल में नहीं रहता। वो लिटरली बीना के इशारों पर चलने लग गया था, इतना ज्यादा उसको मैनिपुलेट कर दिया था। तो हाँ, दिमाग कम है भाई साहब गुड्डू पंडित का, स्ट्रेंथ जितनी भी हो लेकिन दिमाग से वो इतना नहीं सोच पाता। रॉबिन को भी उसने मार दिया था, क्यों? क्योंकि उसका दिमाग ही नहीं चल रहा था। प्लस गुड्डू पंडित के पास यार और भी टेंडेंसीज हैं वीकनेसेस की। आई मीन उसका बाप है, उसकी माँ है, उसकी बहन है, जबकि मुन्ना को आई डोंट थिंक सो कोई फर्क पड़ेगा कि कालीन भैया को कोई कुछ कर दे, बाऊ जी को कोई कुछ कर दे, बीना को कोई कुछ कर दे, ही डजंट केयर। बट गुड्डू पंडित को बहुत फर्क पड़ेगा। तो हाँ, ये दोनों की मैंने आपको अब स्ट्रेंथ, वीकनेस, ओरिजिन सब कुछ बता दिया है। अब बारी आपकी है, कमेंट करो आपके अकॉर्डिंग कौन है ज्यादा स्ट्रॉन्ग।